2 अगस्त को मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान सम्मेलन और विशाल आम सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उससे पहले ही जिला कांग्रेस ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई मांगे कर डाली। इसमें उन्होंने खाद, बीज और सिंचाई का मुद्दा उठाया, जिसे बीजेपी नेताओं की तैयारियों के जवाब में देखा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है, किस तरह से आपका विरोध रहेगा, क्या मांगे रहेगी, क्या कहना है? देखिए, जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में पिपलिया मंडी में शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल किसानों को लेकर माननीय शिवराज सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलेंगे और जो क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए हम लोग उनसे मिलने जाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आपने जितनी घोषणाएं की है वो घोषणाएं पूरी की जाए। और खास करके जिस प्रकार से 2019 में माननीय कमलनाथ जी ने जो बिना सर्वे मुआवजा दिया था, उस मुआवजे में भी एक बड़ा घोटाला हुआ है और वो किसानों के खाते में नहीं डालते हुए अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है उनके खातों में डाल दी गई है। तो उसकी भी उचित जांच करके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग हम लोग वहां पर करेंगे। जी, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, देखने में आ रहा है कि कुछ समय पहले पिपलिया मंडी क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हुई थी। जी। उसको लेकर क्या कदम रहेगा अब आगे? उसको लेकर भी हमारे जो अभी वर्तमान में यहाँ के वर्तमान विधायक है जगदीश देवड़ा जी, वो प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री के साथ साथ आबकारी मंत्री भी हैं, यानी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहें तो शराब मंत्री। और शराब मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अगर 14 लोगों की मौत हो जाती है तो आप सोचिएगा पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल हो रहे होंगे। क्या कदम रहेगा आगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी ने जो अपने कार्यकाल में जो 15 माह की कार्यकाल में जिस प्रकार से काम किए, गांव-गांव में चाहे गौशाला खोलने का काम हो, चाहे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 रुपये करने का काम हो, चाहे अन्नदाता किसानों का जो कर्जा माफ करने का मध्य प्रदेश में 27 लाख अन्नदाता किसानों का कर्जा माफ हुआ है और अकेले मंदसौर जिले में 1,01,000 अन्नदाता किसानों का कर्जा माफ हुआ है। इन सारी योजनाओं को लेकर हम लोग जहरीली शराब वाले में जो लोगों को न्याय नहीं मिला, मृतकों को किस तरह से न्याय दिलाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग विपक्ष में हैं और विरोध करना हमारा अधिकार है। हम शांतिपूर्ण तरीके से उस जहरीली शराब कांड की निष्पक्षता से जांच हो, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करेंगे और ये कहेंगे कि आबकारी मंत्री के क्षेत्र में ये सारी घटनाएं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस कांड में संलिप्त है, इसलिए जो है वो जांच नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके साथ न्याय किया जाए। में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमारा तो यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी हर बार आते हैं, घोषणा करके जाते हैं, उन घोषणाओं पे अमल नहीं होता है। किसानों पे अभी तक उनका जो मुआवजा था वो मुआवजा नहीं मिला। हम वहाँ की ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से उनको ज्ञापन भी देंगे, लेकिन आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी नहीं कि हम वहाँ जाके ज्ञापन दें, तो प्रेस के माध्यम से आज हमने हमारी बातें रखी और प्रेस के माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक वो बातें पहुँचाना चाहते हैं। क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा हमारा ये है कि पुरानी जितनी भी घोषणाएं वो कंप्लीट की जाए, किसान आंदोलन का जो है उसको सार्वजनिक किया जाए, जो मुआवजा बाकी है वो दिया जाए, जितनी भी घोषणाएं नगर पंचायतों की है या तहसील तब्बे की है उनको पूरी की जाए। धन्यवाद, थैंक यू। आज प्रदेश की सरकार इस लेवल पर पहुंच गई है कि कांग्रेस जब भी जनता के साथ अनदेखी होती है, किसानों के साथ में अत्याचार और अन्याय होता है और वो आवाज़ उठाना चाहती है तो उनकी आवाज़ को कुचलने का काम करती है। शिवराज जी चौहान यहाँ पर इस क्षेत्र में मल्हारगढ़ विधानसभा में आ रहे हैं, तो हमने एक दिन पहले ही ये प्रेस वार्ता करके एक संदेश देने का प्रयास किया है मीडिया के माध्यम से कि जो बात हम उनको कहने जाते हैं उससे पहले हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो मीडिया के माध्यम से उस बात को रखना चाहेंगे। आज मंदसौर जिले के किसान जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, उनको गोलियों से भूना जिस सरकार ने, एक किसान को लाठियों से पीट करके मार डाला, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उस धरती पर आकर के वो कह रहे हैं कि उन किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। किसानों को न तो फसल बीमा मिलता है न मुआवजा मिलता है, वो पूरी घोषणाएं करते हैं। कमलनाथ जी ने जो बीमा और मुआवजा दिया था उसमें भी घोटाला किया गया है। फसलों के दिन रात मतलब लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, लेकिन आज किसानों को उनका लागत मूल्य निकालना भी कठिन हो गया है। हमारा हमेशा वही कदम रहता है जो एक संवैधानिक तरीके से कांग्रेस काम करती है और संवैधानिक तरीके से हम हमारी किसानों की बात को शिवराज जी तक पहुँचाएंगे और यदि वो बात उनको नहीं स्वीकारते हैं तो हम संवैधानिक तरीके से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो भी होते हैं हम वो करके लगातार उनका ध्यान आकर्षण कराते रहेंगे। बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर। पिपलिया मंडी चूँकि किसानों के आंदोलन की धरती है
वहाँ पर 6 अन्नदाता किसानों को गोलियों से भून दिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। वही शिवराज सिंह जी चौहान किसान सम्मेलन करने आ रहे हैं और किसानों के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अन्नदाताओं को जो भूनने वाला, उस व्यक्ति को कतई हक नहीं है कि अन्नदाताओं के वहाँ आकर के बात करे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे और जिस योजना की वो बात कर रहे हैं, वो योजना जहाँ भूमि पूजन हो रहा है वहाँ के दूर दूर तक, गांव तक उस योजना का कोई लाभ नहीं है। 15 साल पहले अगर हमारे क्षेत्र के जो मंत्री जगदीश देवड़ा जी है, वो अगर जाग जाते, वो अपने जो है कुंभकर्णी निद्रा से अगर वो उठ जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ रुपए का जो नुकसान अन्नदाता किसानों को हुआ, वो नुकसान नहीं होता। सारे लोग अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उनके सामने, उनके समक्ष रखने के लिए जाएंगे और वहाँ जाकर के बात करेंगे। श्यामलाल रूपचंद।